जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 20.5 करेंगे। इसमें हमें 20.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आपको रूट्स दिए हैं, ठीक है, -2 -3 एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इसको आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी इक्वेशन मालूम करनी है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। जैसे कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सोल्व कराता हूँ तो हम देख लेते हैं। सारा साल मैं नोटबुक पर उतारूँगा तो इसको हम देख लेते हैं भाई किस तरह होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 20.5 का वो आ गया। यहाँ पर जो अल्फ़ा दिया हुआ है वो -2 है और बीटा दिया हुआ है -3, क्योंकि रूट गिवन है। तो सम ऑफ द रूट कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए एस इज इक्वल टू -2 प्लस -3। तो एच कितना आ गया, -2 प्लस -3 -5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की भी याद की जाए तो पी से शो करते हैं उसको अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं। तो पी बराबर हो गया -2 अल्फ़ा और -3, तो पी कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये पी आ गया, ये एस आ गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन की। तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, माइनस कितना, माइनस का 5x, माइनस तो उसका इक्वेशन का, और ये एस की जगह -5, एक्स की जगह 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है भाई। सही है। पार्ट 2 में कह रहा है भाई अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर है। तो ये तो आपको पता है भाई, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर, यानी कि जो अल्फ़ा दिया हुआ है वो ओमेगा दिया हुआ है और जो बीटा दिया हुआ है वो ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है। तो सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एस इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, वो -1 के बराबर होता है, ठीक है। ये लिख लिया आपने। प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी बात की जाए वो कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये बनेगा, सॉरी अल्फ़ा बोल रहा हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा ओमेगा का क्यूब, जो कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन आ गई। रूट्स नहीं बोलने की कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने बजाय रूट्स तो दिए हैं आपको, ठीक है भाई। ये है पार्ट 3, देख लेते हैं भाई। 3 में दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अल्फ़ा दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, बीटा दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा। तो सम ऑफ द रूट बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। तो सम ऑफ द रूट कितना हो गया, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, प्लस माइनस कैंसिल, तो एस आ गया 4। सम ऑफ द रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात की जाए तो पी इज इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा होता है। तो पी इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और बीटा कितना है 2 माइनस आयोटा। तो अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर था। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 आ गई, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का 4, उसमें ही कह रहा है भाई 2√2 कॉमा -2√2, ठीक है। अब अल्फा इज इक्वल टू 2√2, बीटा इज इक्वल टू -2√2, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो सम ऑफ द रूट 2√2 प्लस -2√2। तो एस बराबर हो गया 2√2 -2√2, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गई, तो एस कितना आ गया 0।
प्रोडक्ट की बात की जाए, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट बराबर हो गया 2√2 माइनस 2√2, 2 2 ज़ा 4 और 2 से 2 8, तो ये 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 4 हो गया, फिर √2 एक बचेगा 2 तो 8 हो जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर जो गया 0x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये आ गया। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।